तो ये मेरा ईद का व्लॉग है जो कि शायद मैं सबसे लास्ट में डाल रही हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी मुझे अपना ये व्लॉग डालने के लिए। और मैंने ये शूट भी इसीलिए किया था कि आप लोगों को दिखाने के लिए। और ये मेरा पहला व्लॉग भी था घर का, तो कि मैं किस तरह से अपना रूटीन मैनेज करती हूँ, काम भी, यूट्यूब भी, घर भी, बच्चे भी, किस तरह से मैनेज करती हूँ। तो ये चांद रात वाले दिन का वीडियो है, जबकि घर में सारी तैयारी चल रही थी। तो सारा घर बिल्कुल देखिए फैला हुआ है, क्योंकि मैंने जो सफाई थी वो तो कर ली थी, बस खाली जो नीचे की सफाई है वो, ये मेरा स्टोर रूम है, तो जो नीचे की सफाई थी वो रह गई थी। तो यहाँ पर बच्चे भी इधर उधर घूम रहे हैं। तो ये सब करते करते पूरा दिन निकल गया। तो इधर इफ्तारी में मैंने चिकन बनाया था उस दिन। तो ये बहुत ही ज़्यादा लेट है मेरा व्लॉग, क्योंकि आज हो चुकी है मई की 5 तारीख और ईद थी 22 तारीख की। तो इधर इनाया देखिए, इनाया ने नई ड्रेस पहनी है और उसने नया हेयर कट भी लिया था, तो काफ़ी सुंदर लग रही थी इनाया। ये जंप सूट है इनाया का, इस तरह से। ये थोड़ा सा लूज़ था इसको, ये रियस्तफ़ा है, मस्ती कर रहा है। तो इधर मैं इनाया के इफ्तारी वगैरह जब हो गई थी रोज़ा खोलने के बाद, ये मैं मेहंदी लगा रही हूँ इनाया को। अब जो ईद होती है ना वो बच्चों से ही होती है, क्योंकि हमें तो शायद इतना शौक़ अब रहा नहीं है। तो बच्चे हैं तो उन्हीं की वजह से अब ईद का जो शोर होता है घर में वो रहता है, क्योंकि उन्हें नए कपड़े चाहिए, मेहंदी चाहिए। और इस तरह से वो नखरे जब करते हैं तो फिर हमें अपना टाइम याद आता है बचपन का, कि हम भी किस तरह से अपने मम्मी पापा को नखरे दिखाते थे हर चीज़ के लिए। तो इधर बस मैं थोड़ी सी मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि हम बाहर नहीं गए थे मेहंदी लगवाने के लिए, बस मैंने घर में इनाया को लगाई थी। तो ये अब चांद रात हो गई है इफ्तार के बाद। ये देखिए, हम चांद देखने ऊपर आए थे कि इस तरह के मोमेंट्स को हम कैप्चर करें और इस तरह से मेमोरी बनाएं, लेकिन चांद है जो दिखाई नहीं हमें कहीं भी। काफ़ी ढूंढा इनाया, अस्तफ़ा और मैंने, लेकिन चांद कहीं नहीं दिखाई दिया। तो ये हो गया है जी ईद का दिन। ये देखिए सुबह के 5 बज रहे हैं और घर बिल्कुल साफ़ हो चुका था। तो यहाँ पर मैंने छोले भिगोए हुए थे, इन्हें उबालने के लिए रख दिया था। उधर खीर के लिए चावल रखे हैं छोटे कुकर में, इधर बड़े वाले में छोले हैं। ये देखिए खीर के लिए चावल रखे हैं। तो इस तरह से जो हम शीर खुरमा बनाते हैं वो मेरी मम्मी की रेसिपी है, तो मैं उसी रेसिपी से बनाती हूँ और मुझे उन्हीं के हाथ का शीर खुरमा जो है वो अच्छा लगता है। ये देखिए मैंने उन्हीं की रेसिपी फॉलो करके बनाई है। तो इधर घी डाला है, घी में हम हरी इलायची डालेंगे। गरम होने के बाद जो कुछ रेसिपीज़ होती हैं ना, तो वो आपको ज़िंदगी भर याद रहती हैं, उनका टेस्ट हमेशा आपको याद रहता है। तो ऐसी कुछ रेसिपीज़ हैं मेरी मम्मी की भी, जिनका टेस्ट हमें हमेशा याद रहता है। मैं आज भी मैं अपने मम्मी के यहाँ जाती हूँ तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप वो वाली चीज़ बनाइए, लेकिन अब वो टेस्ट नहीं आता, पता नहीं क्यों नहीं आता है। तो ये देखिए इधर इसमें इलायची डाल दी है। तो कुछ बातें भी करते हैं साथ साथ। इलायची डालने के बाद इसमें हम डालेंगे, ये देखिए, यहाँ पर इसमें हमने दूध डाल दिया है, क्योंकि दूध में शाम को लेकर आई थी तो ये फ्रोज़न है, तो इसको थोड़ा पिघलने में टाइम लग जाएगा। इतने में जो बाकी जो प्रिपरेशन है वो कर लेती हूँ। तो इधर मैंने बादाम काजू वगैरह, देखिए थोड़ा काम इजी हो जाता है इस तरह से, इसमें चॉपर में चॉप कर लिए थे, क्योंकि हाथ से काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस तरह से चॉप कर लेंगे। इसके बाद इधर ये फैनी है जो शीर खुरमा में डलती हैं, इन्हें डालेंगे। और इधर देखिए हमारा शीर खुरमा जो है वो बनने लगा है। ये देखिए ये बहुत ही टेस्टी होता है। और इसमें एक ख़ास बात ये होती है, अगर आप इसको ईद के अलावा जिस दिन बनाएंगे तो उसमें वो टेस्ट नहीं आता। अब ये पता नहीं खुदा जाने क्यों होता है, लेकिन ऐसा मैंने नोटिस किया है। आप जो इसमें ईद वाला जो टेस्ट होता है ना, वो कभी नहीं आता। जब साल में कभी भी बना लीजिए, ईद वाले दिन जो इसका स्वाद होता है। तो इस तरह से अब हमारा शीर खुरमा बनकर बिल्कुल तैयार होने वाला था। इधर अस्तफ़ा नमाज़ के लिए जाने के लिए तैयार था। तो ये अस्तफ़ा का मैं इसको रिकॉर्ड करना चाहती थी। ये अस्तफ़ा फ़र्स्ट टाइम अपने अब्बू जी यानी कि उसके दादा और अपने पापा के साथ जा रहा था नमाज़ पढ़ने। तो ये देखिए इधर ये अस्तफ़ा के दादा हैं, उनके साथ जाना था, लेकिन इधर अस्तफ़ा अपनी टोपी भूल गया था तो उसे लेने दोबारा गया था। इधर उसके पापा उसको गाड़ी में वेट कर रहे हैं। तो ये अस्तफ़ा आ गया है, इसने खजूर खाया है जो कि सुन्नत है नमाज़ पढ़ने से पहले। तो इधर इसके दादा हैं, उसे ले जा रहे हैं अपने साथ। तो ये हमारे गांव जाते हैं, जो हमारा गांव है जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो वहाँ ये नमाज़ पढ़ने जाएंगे। तो मैं इसको सी ऑफ कर रही थी। कुछ कुछ ऐसी मोमेंट्स होते हैं ना जिनको आपको कैप्चर कर लेना चाहिए, ताकि आपको बाद में याद रहे।
तो इस तरह से मैं ये मोमेंट्स कैप्चर करना चाहती थी अस्तफ़ा के। तो ये लोग तो चले गए नमाज़ पढ़ने, बाकी मैं अपने टेरेस गार्डन में आ गई हूँ क्योंकि मुझे पानी देना था। गर्मी इतनी ज़्यादा है और 2-3 दिन से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो और मुझे भी मम्मी के यहाँ भी जाना था आज दिल्ली, तो पानी दे के जाना था, नहीं तो 2-3 दिन में सारे पेड़ सूख जाते। सारे मेरे पौधे वगैरह बिल्कुल देखिए क्या हाल हुआ है। टाइम नहीं है बिल्कुल भी इस टाइम। तो ये जो कुछ बैंगन वगैरह लगे हुए थे ये मैंने हार्वेस्ट किए थे क्योंकि नाया अपने नानी के लिए लेके जाना चाहती थी। तो ये सारे मैंने जो बची कुची सब्जियां थी वो हार्वेस्ट कर ली थी। तो काफ़ी सारी हार्वेस्टिंग हुई थी, टमाटर, बैंगन, हरी मिर्चें, कुछ भिंडी भी थी 2-4। तो ये देखिए इतने सारे बैंगन निकले थे। उसके बाद टमाटर हैं, इधर देखिए टमाटर बहुत सारे लगे हुए हैं, तो ये भी हार्वेस्ट किए थे। एक होता है ना कि आप जब कुछ चीज़ अपने घर में उगाते हैं तो आप उसको शेयर करना चाहते हैं, तो इस तरह से मैं अपनी मम्मी के लिए ले गई थी दिखाने के लिए। उधर एक मेरी मम्मी के पड़ोस में एक कश्मीरी रहते हैं, कश्मीरी मुस्लिम्स हैं वो, तो मैं उनके लिए भी लेके गई थी। तो इधर देखिए मिर्चें काफ़ी लगी हुई हैं और अभी भी लग रही हैं मिर्चें, तो मिर्चों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है मेरे पास। और इस तरह से मैंने फ़र्स्ट टाइम ही उगाई थी और मिर्चें। ये उस टाइम की पुरानी ककड़ी थी, तो ये जबकि ईद की बात है, तो ये तो अब तक बड़ी होकर भी मैंने खा भी ली हैं सारी, ख़त्म हो चुकी हैं अभी। तो इनाया इधर रेडी नहीं है, इनाया और मैं भी तैयार नहीं हुए, हम जाकर यहाँ से अब तैयार होंगे, नहाएंगे, उसके बाद रेडी होंगे, फिर इनाया की नानी के घर चलेंगे। तो इधर देखिए बस ये अपडेट था, मैं आपको दिखा रही थी। इधर अमरूद है, अमरूद लग रहे हैं, तो बस थोड़ा सा ये गार्डन का अपडेट था। इधर मैं तोरियाँ दिखा रही थी, तो तोरी की बेलें, गर्मी ज़्यादा है शायद इस वजह से इतनी अच्छी कोई ग्रोथ नहीं हुई। इधर लेटस में बीज आने लगे हैं। तो इधर देखिए हमारी जो हार्वेस्टिंग है वो इतनी सारी हुई थी, तो ये नाया अपनी नानी के लिए ले गई थी। इधर मैंने आलू की टिक्कियाँ बनाई थी, ये देखिए इधर आलू की टिक्कियाँ बनाकर तैयार की हैं, इन्हें फ्राई करेंगे। ये आलू की टिक्कियाँ हैं। और इधर मैंने मीठे में बसबूसा भी बनाया था। तो ये सब कुछ इनाया की खाला ने फरमाइश की थी, तो उसके लिए भी ले जाना था दिल्ली। इधर अपने हम लोग इनाया की नानी के यहाँ पहुँच गए थे। तो इधर अस्तफ़ा इनाया की मस्ती चल रही है, और जो ये ब्लॉगिंग जो की है वो अस्तफ़ा ने की है, मैं तो बिज़ी थी मम्मी के साथ। तो अस्तफ़ा कैमरा लेके बैठा हुआ था। ये इनाया की खाला का बेटा है, मतलब मेरी छोटी बहन का बेटा है असद, जो कि बहुत ज़्यादा नॉटी है। इसको हर टाइम उछल कूद, इधर उधर भागना कूदना, बस यही सब आता है। ये देखिए इधर जंप उधर जंप, इधर कूदना उधर फांदना, बस ये देखिए पूरे टाइम इसमें ही बिज़ी रहता है। तो इधर बच्चे वगैरह तो मौज मस्ती कर रहे थे। और ये देखिए हमारा कैमरामैन है जो, वो ये है अस्तफ़ा। तो बस यही सब कुछ था। ईद वाला दिन बड़ा सिंपल सा, बड़ा सादगी भरा था हम लोग है। और इधर मैं आपको अपनी मम्मी के टेरेस गार्डन नहीं, लॉबी गार्डन की थोड़ी सी झलक दिखाती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।